यदि आप तमिल और मलयाली सिनेमा से देखेंगे तो वहाँ से अभी तक जो फिल्में आती रही हैं वो मैक्सिमम सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ ही आती रही हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि लूसीफर की टोटल 3 फिल्में आनी हैं। पहला पार्ट उसका आ चुका था 2019 में, 2025 में उसका पार्ट 2 आया है, जिसको क्रिटिक्स ने भी बहुत हार्ड रेटिंग दी है। बहुत से लोगों ने तो उसको 2 स्टार ही दिए हैं। मोहनलाल को लग रहा है कि वो राधे भैया बन चुके हैं, वो सलमान खान बन चुके हैं। अब हर सीन में उनकी एंट्री होती रहेगी, हर समय पर उनको बस पीछे मुड़कर देखना होगा, कैमरा वहां पर लगा हुआ होगा और हवा में अगर उनके बाल भी हिलेंगे तो वो भी फक फक की आवाज निकालेंगे। गोधरा को लेकर के जो झूठी कहानियां उस समय के वामपंथी पत्रकारों तथा कथित समाज सेवियों और राजनीतिज्ञों ने बनाई थी, खासतौर पर अरुंधति राय ने जो कुछ भी लिखा था उसका हूबहू इस फिल्म के अंदर प्रयोग किया गया है। मित्रों, जैसा कि ये आज का वीडियो देश के विरोधियों के नाम पर है कि किस प्रकार से हमारे देश को तोड़ने के लिए वो लोग स्लीपर सेल बन के इस देश के अंदर काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, उसी प्रकार से हमने जो पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह लिखी है, यह भी एक PhD करवाती है आपको आपकी पब्लिक डिबेट्स के लिए। इस किताब के ऊपर इस समय पर 50% की छूट चल रही है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। अक्सर लोगों में भ्रांति रहती है कि साउथ का जो सिनेमा है वो प्रो सनातन फिल्में बनाता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि सनातन का वैभव कितना गौरवशाली रहा है, इसका इतिहास कितना स्मरणीय रहा है और हमें अपने आगे आने वाली संतानों को ये बातें बतानी चाहिए। और साउथ का सिनेमा इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जबकि साउथ में कई सारे स्टेट हैं और कई सारे स्टेट्स में जो फिल्में हैं वो सभी की सभी प्रो सनातनी या सनातन के असली सच्चे इतिहास को दर्शाने वाली नहीं होती। इनमें से जो मैक्सिमम ऐसी फिल्में आती हैं वो आती हैं तेलुगु सिनेमा से। यदि आप तमिल और मलयाली सिनेमा से देखेंगे तो वहाँ से अभी तक जो फिल्में आती रही हैं वो मैक्सिमम सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ ही आती रही हैं। अभी कुछ ही समय से मलयाली साहित्यकारों ने, वहाँ के फिल्मकारों ने कुछ अच्छी फिल्में बनानी शुरू की हैं। अभी जो फिल्म आई है एम्पुरान एक्चुअली लूसीफर 2 है। लूसीफर का जो पार्ट 1 आया था उसके डायरेक्टर भी पृथ्वीराज सुकुमार थे, इसके डायरेक्टर भी वो स्वयं हैं, लेकिन इसमें वो जायद मसूद बन करके खुद भी एक रोल अदा करने के लिए आए हैं। पार्ट 1 जिन्होंने देखा होगा वो फिल्म उनको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन जो पार्ट 2 है वो उतना ही गंदा तथा हमारे इतिहास को एक बार फिर से कलंकित करने वाली कहानी एक प्रोपेगेंडा के तहत हिंदुओं के सामने परोसने का एक बहुत ही गंदा और भद्दा तरीका है। मैं आपको पहले बता दूं कि लूसीफर की टोटल 3 फिल्में आनी हैं। पहला पार्ट उसका आ चुका था 2019 में, 2025 में उसका पार्ट 2 आया है, जिसको क्रिटिक्स ने भी बहुत हार्ड रेटिंग दी है। बहुत से लोगों ने तो उसको 2 स्टार ही दिए हैं और कारण वही कि मोहनलाल का जो कैरेक्टर है उसने जो अभी तक रोल अदा किए थे उसको डायरेक्ट करने वाला जो डायरेक्टर है पृथ्वीराज सुकुमार, वो इस समय पर हीरो को हीरो के तौर पर नहीं बल्कि अपने आप को उसके फैन के तौर पर देखते हुए उसमें वही सारी गलतियां कर दी जो कुछ भी राधे फिल्म यानी कि मोस्ट वांटेड पार्ट 2 बना करके जो लाए थे सलमान खान की, उसमें जो उसको ओवरवेल्म कर दिया गया था वैसा ही कुछ इस फिल्म में कर दिया गया है। लेकिन अगर इसकी कहानी को देखा जाए तो हमें थोड़ा सा लूसीफर की कहानी से इसको लेकर चलना पड़ेगा। लूसीफर में आपने देखा था एक मुख्यमंत्री होता है, मर रहा होता है, उसका जो परिवार होता है वो उसकी सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहता है। ये सारी की सारी लड़ाई में अचानक से एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है लूसीफर यानी कि हमारा मोहनलाल जी। तो लूसीफर पार्ट 1 की एंडिंग तक आते आते मोहनलाल पूरी लड़ाई जीत जाते हैं और पूरा का पूरा जो राज्य है वो सौंप देते हैं सीएम के बेटे को। सीएम का बेटा 5 साल में पूरी अय्याशी करता है, वहां भ्रष्टाचार होता है, फिर से चुनाव आते हैं, चुनाव में इस बार उसके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ऐसे में वो प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवाता है। उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसे में लूसीफर की फिर से एंट्री होती है इंडिया केरल के अंदर इस पूरी की पूरी कहानी को संभालने के लिए। लेकिन ये जो सांप्रदायिक दंगों का एंगल इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, इसको कितने अच्छे तरीके से फैब्रिकेट करके इसको हिंदुओं के खिलाफ और ख़ास तौर पर गोधरा कांड से जोड़कर दिखाने का प्रयास किया गया है, वो सबसे ज़्यादा अपमानित तथा धूर्तता इन लोगों की दिखाता है।
अब देखिए, इस फिल्म के अंदर जो लूसीफर है उसका जो रियल नेम है वो होता है कुरैशी अब्राम। ये एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है और इसी के साथ साथ पृथ्वीराज की जब इसमें एंट्री होती है उसका नाम होता है जायद मसूद। जायद मसूद इस समय पर कुरैशी से मिलता है और इस पूरे के पूरे मिशन को अंजाम देता है। लेकिन इनके खिलाफ में कौन खड़ा हुआ है, उसका रोल अदा किया है अभिमन्यु सिंह ने। अभिमन्यु सिंह वैसे जब भी विलन के रोल में आते हैं बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लग तो इसमें भी रहे हैं। और अगर देखा जाए कि किसी ने अगर कर्तव्य निष्ठा के साथ में काम किया है एमपुरान में तो वो अभिमन्यु सिंह ही है। मोहनलाल को लग रहा है कि वो राधे भैया बन चुके हैं, वो सलमान खान बन चुके हैं। अब हर सीन में उनकी एंट्री होती रहेगी, हर समय पर उनको बस पीछे मुड़कर देखना होगा, कैमरा वहां पर लगा हुआ होगा और हवा में अगर उनके बाल भी हिलेंगे तो वो भी फक फक की आवाज निकालेंगे। ऐसे माहौल में अगर किसी ने सही से काम करके दिया तो वो है अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु का नाम है बलराज। अब बलराज को लेकर कि इन्होंने जो कहानी फैब्रिकेट की है वो क्या है उसको जरा सुनिए। एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर अचानक से स्वतः ही आग लग जाती है। अब जो स्टैंडिंग सीएम है यानी कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करता है और वो इसको सांप्रदायिक दंगे का नाम दे देता है कि इसमें कुछ लोगों ने आग लगाई है। इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और इसमें दिखाया जाता है कि एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग की गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक चीर देता है, आग लगा देता है, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। बलराज एक्चुअली नाम जो प्रेरित है वो है बजरंग से और यहाँ पर भी इस प्रकार के नामों का बहुतायत प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रंगों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया ताकि दो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग दिखाए जा सकें। यानी कि वही कहानी जो गोधरा के अंदर घड़ी गई थी कि साबरमती एक्सप्रेस के अंदर जो आग लगी थी वो अपने आप ही स्वतः ही लग गई थी और उसके बाद में जो वहाँ का मुख्यमंत्री था उसने जब देखा कि वो चुनाव हार रहा है तो उसने भी इसी प्रकार से आपदा में अवसर ढूंढा था और आपदा में अवसर जिस व्यक्ति ने वर्ड दिया है उसको आप जानते हैं। और उसी प्रकार से वहां पर भी बजरंग दल ने ही इस प्रकार के खूनी खेल खेले और उसके बाद में फिर से वो सीएम बन जाता है। लेकिन अगर उस समय पर कोई लूसीफर, कोई कुरैशी वहां पर होता, कोई जायद मसूद वहां पर होता तो वो इस पूरे के पूरे दंगे को रोक सकता था और वो उस व्यक्ति को सीएम बनने से भी रोक सकता था। वही सारी कहानी यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी मुरली गोपी की लिखी हुई है। वो बहुत ही सुलझे हुए और एक अच्छे राइटर हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जब कोई निर्देशक न रह करके स्टार का फैन बनकर निर्देशन करता है तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और इसमें भी इसी प्रकार से चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया गया, बहुत ज़्यादा भटका दिया गया, कहानी को पूरी तरीके से डिरेल कर दिया गया। 3 घंटे की फिल्म बन जाती है जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। कुछ एक सीन्स को लेकर के, कुछ एक कथानकों को लेकर के, कुछ एक एक्शन सीन्स को लेकर के आप उसमें खड़े होकर तालियां बजाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन छिपे हुए प्रोपेगेंडा को यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एमपुरान की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी कहानी से खोते हुए सीधे सीधे एक पूरे के पूरे समाज को टारगेट करने लग जाती है और उस समाज को टारगेट करते करते वो ऐतिहासिक तथ्यों तक को भूल जाती है। गोधरा को लेकर के जो झूठी कहानियां उस समय के वामपंथी पत्रकारों तथा कथित समाज सेवियों और राजनीतिज्ञों ने बनाई थी, खासतौर पर अरुंधति राय ने जो कुछ भी लिखा था उसका हूबहू इस फिल्म के अंदर प्रयोग किया गया है। फिल्म को KGF 2 बनाने का प्रयास किया गया, उसी प्रकार से फिल्म को चलाया गया ताकि पूरी की पूरी जो हाइप बना करके पार्ट 3 की इस पार्ट में समेट दी जाए। लेकिन कहानी कुछ भी नहीं कही गई। जो कहानी हमारे हिस्से आती है वो आती है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, उनके नेता इसी प्रकार से अपने लोगों के मरने पर आपदा में अवसर ढूंढते हैं और ऐसे में यदि 2 मुसलमान मिल जाएं, कुरैशी अब्राम और जायद मसूद, या फिर कहिए कि क्रिश्चियन लूसीफर इस्लाम और ईसाईयत दोनों महत्व रखता है, उसका सनातन हिंदू धर्म में कोई महत्व भी नहीं है। यदि वो लूसीफर एक हो जाएं तो फिर वो इस प्रकार की हिंदूवादी ताकतों को एक दिन समाप्त कर सकते हैं। वैसे मुझे मोहनलाल जी से इस प्रकार की फिल्म करने की कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं थी। मुझे पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हाँ ये बात है कि मैं नेपोटिज्म की देन हूँ और वो नेपोटिज्म में विश्वास भी रखते हैं।
हालांकि उनकी एक्टिंग वैक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, डायरेक्शन इस फिल्म में देखकर आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन इस तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्मों का विरोध तो होना ही चाहिए। ये फिल्म हिंदी में भी चल रही है, हिंदी में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू नहीं मिले, लेकिन OTT पर इसका विरोध जरूर होना चाहिए। और वो लोग जो सारे स्टेट्स को साउथ कह करके बस प्रेज़ करने में लगे रहते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, केवल अच्छी फिल्मों को आप प्रेज़ कीजिए, सारी फिल्में भी वहाँ की अच्छी नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये मेरा आकलन था। आपका आकलन क्या है वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।